संसाधन के प्रकार लिखिए। इसको राइट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप ऑफ रिसोर्सेज होंगे बायोटिक और एबायोटिक। जिसमें जान होती है उसे बायोटिक कहते हैं और जैविक संसाधन कहते हैं, और जिसमें जान नहीं होती उसे बच्चों अजैविक संसाधन कहते हैं। पशु, पेड़ पौधे, मनुष्य जैविक संसाधन के अंतर्गत आएगा, और अजैविक संसाधन के अंतर्गत कौन आएगा बच्चों? चट्टानें, धातुएं अजैविक संसाधन होंगे। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, है ना? जो ब्रह्मपुत्र व्यास गंगा नदी से बहकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, है ना? यह दो प्रकार की होती, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं, है ना? भारत में के 40% भागों में पाई जाती है। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी, और इसके कण बारीक होते हैं। इन बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं, इसलिए इस मिट्टी का नाम जलोढ़ मिट्टी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी और खरीफ की 5-5 फसलों के नाम लिखो। रबी और खरीफ की 5-5 फसलों के नाम लिखो। तो रबी की 5 फसलें आपको याद होना चाहिए। चावल, कपास, गन्ना, मूंगफली, दाल। चावल, कपास, गन्ना, मूंगफली, दाल। राइस, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर कैन एंड पल्स, ग्राउंडनट। यहाँ पर खरीफ की जो रहेगी, रबी की, सॉरी बेटे, रबी की मेरे से गलती हो गई, मैं फिर से सॉरी। रबी की जो फसल होगी, गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी। सॉरी बच्चों, रबी की जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी। गेहूं, बीट और ग्रेन, जौ, सरसों, अलसी। और खरीफ की फसलें होंगी बेटे, खरीफ से याद रखेंगे, राइस, चावल बच्चों, राइस, चावल, फिर कॉटन, कपास, देन मूंगफली, ग्राउंडनट, शुगर कैन मतलब गन्ना आएगा, है ना? दाल। ये आपकी रबी खरीफ की फसलें हैं। ये क्वेश्चन आएगा। और मैं यहीं से एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों। यहाँ पर रबी और खरीफ की फसलों में अंतर। रबी की जो क्रॉप होती है, रबी की क्रॉप अक्टूबर नवंबर में ग्रो की जाती है ना? और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। खरीफ की जो क्रॉप होती, मानसून के आगमन पर जून जुलाई में इसको खेतों में बो दिया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया, काट ली जाती है। रबी की फसलों के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है, जबकि खरीफ की फसलों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। दूसरी बच्चों, इसमें आपको ध्यान यह रखना है, रबी की 2 फसलों के नाम लिख दो। रबी की फसलों गेहूं, चना, जौ, सरसों। और खरीफ की फसलें मैंने बताया आपको, चावल, गन्ना, कॉटन, मूंगफली। ये भी लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड में। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? बेटे, कच्चे माल को उद्योगों की सहायता से बहुत ही उपयोगी पदार्थों में परिवर्तन करने की विधि को मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री कहते हैं। कच्चे माल को, है ना, उद्योगों की और मानव श्रम की सहायता से उपयोगी पदार्थों पर बड़े पैमाने पर, बड़े लार्ज स्केल पर उत्पन्न करने की विधि को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे अपन ने टमाटर लिया, ये कच्चा माल है। टमाटर से बहुत बड़ी मात्रा में लाखों टमाटो सॉस की बोतलें बनी हैं, मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो यह विनिर्माण उद्योग है ना? अगला क्वेश्चन है, परिवहन के कौन कौन से साधन हैं? परिवहन के साधन बिल्कुल सिंपल है, एरोप्लेन, सड़क पर, यह वायु परिवहन में आएगा, रेलगाड़ी, सड़क रेलगाड़ी हो गया,
फिर कार बस हो गई, ये सड़क परिवहन आएगा। नाव या शिप से जल परिवहन आएगा। डिजिटल भारत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। डिजिटल भारत क्या है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। यह भारत सरकार की विज्ञान आधारित एक योजना है जिसे हम डिजिटल भारत कहते हैं। आईटी मतलब इंडियन टैलेंट, प्लस सेकंड आईटी, फिर से आईटी लिखेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लस तीसरा आईटी लिखेंगे, मतलब आपको 8 3 बार लिख दो। आईटी याद रखने के लिए 8 + 8 पहला 8 का मतलब है, आईटी का मतलब है इंडियन टैलेंट, दूसरा आईटी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा आईटी का मतलब है इंडिया टुमारो, इंडिया कल का भारत। इसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, पेपरलेस वर्क करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी का ट्रांसफ़र होगा वो पेटीएम के थ्रू करें, और किसान के खातों में पैसा पहुंचाना वो भी डिजिटली पहुंचाया जा रहा है। इसी को हम डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूँ संचार के 5 साधन, इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ। राइट द नेम्स ऑफ 5 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के 5 साधन होंगे, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल और समाचार पत्र, इन्हें संचार के साधन कहते हैं। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर सदस्य का कोई भी नेता किसी टॉपिक पर डिसएग्रीमेंट करता, असहमति जताता है तो उस नियम को वापस कर दिया जाता। इसे हिंदी में वीटो पावर या निषेधाधिकार भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।